रीसेंट क्वेश्चन जो है, एक चार्ट है, एक रीसेंट क्वेश्चन जो है, ओजा जी ने मुझे पूछा था कुछ दिन पहले। तो मैंने इसका चार्ट लगाया। इन्होंने पूछा था कि इस नेटिव की मैरिज कब होगी, तो उसको एनालाइज करना है कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके। जी गुरु जी। अब इसमें मैं पहले तो चार्ट शेयर करता हूं। चार्ट दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। हाँ जी। ठीक है। अब इस चार्ट में मुझे ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2-3 दिन पहले। तो ओजा सर ने मुझे बोला था कि इस नेटिव की जो मेल का चार्ट है, इसकी शादी कब होगी, इसकी मैरिज की डेट कब होगी। तो उनके दिए हुए डाटा पे मैंने बिना रेक्टिफिकेशन के एक चार्ट जो है वो बनाया। तो 1/12/1997, 1/12/1997, 15:15 ग्वालियर मध्य प्रदेश का ये नेटिव है। इसका चार्ट जो है मैंने बनाया, और ये चार्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस चार्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा कि मैरिज कब होगी, तो मैंने इस बारी जो है एनालिसिस आरपी के बेसिस पे डिफरेंट ढंग से किया है। हम्म। किस तरह से मैंने उसको प्रोसीड किया, किस तरह से मैंने उसको फॉलो किया। अब अगर आप देखोगे तो ये चार्ट मैंने बनाया आज। हम्म। ये डेट है आपके सामने 3/3/2026, 20/16/11/098 के ऊपर बनाया। हम्म। ठीक ठीक है। और इसमें अगर आप रूलिंग प्लैनेट्स देखोगे, तो रूलिंग प्लैनेट्स आपके असेंडेंट के हैं मरकरी, मून, जुपिटर, सैटर्न। हम्म। और मून के रूलिंग प्लैनेट्स हैं सन, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। और डे लॉर्ड आज का जो है वो है आपका मार्स। जी। मंगलवार है आज, ट्यूसडे है, तो डे लॉर्ड जो है आपका मार्स है। तो हम्म। ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स आ गए। अब सबसे पहला काम मैंने इस चार्ट में ये किया, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, 1997 का बर्थ है, मैरिज की एज 25, 26, 27 साल होती है। तो मैंने इसी अवधारणा से, क्योंकि इसकी 2026 के अंदर ये नेटिव जो है, ये लड़का जो है वो 29 साल का हो जाएगा। जी। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इसमें बिना किसी और डिटेल के जाने कस्पल भी डिस्कस करूंगा। मैं कस्पल के ही आइडियाज लगा के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कस्पल चार्ट को लेके भी हम किस तरह से देखेंगे कि इसकी मैरिज की डेट कौन सी होगी। अब ये को रूलिंग प्लैनेट्स आपके सामने है। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया, जो सबसे पहला मैंने काम किया वो ये था कि मैंने ये देखा कि जुपिटर जो है, क्या वो इस वर्ष में इस नेटिव की शादी दे रहा है या नहीं दे रहा। अंश जी, जी गुरु जी। आप जरा इसको आप ध्यान से सुनो और समझो। बिल्कुल गुरु जी। एक तो ये लिख लो आप असेंडेंट के कोरूलर्स और मून के कोरूलर्स, वो तो चार्ट भी आपके पास होगा, आप बाद में भी लिख सकते हो। जी। और डे लॉट। तो सबसे पहला मेरा काम था कि मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या जुपिटर, जो साल डिसाइड करता है शादी का, क्या जुपिटर जो है इस साल में मैरिज दे रहा है, या अगले साल में देगा, या उससे नेक्स्ट ईयर में मैरिज देगा। हम्म। तो ये जानने के लिए मैंने इसका ट्रांजिट चार्ट लगाया। जब ट्रांजिट चार्ट लगाया मैंने, कौन सी डेट का, आज की डेट का। और आज की डेट है हमारे पास 3/3/2026। हम्म। ठीक है। हम्म। और टाइम यहाँ पे कोई भी ले लो, 10 बजे ले लो, 12 बजे ले लो, 1 बजे ले लो। शादियां क्योंकि रात की होती हैं तो इसीलिए मैंने 23 आवर्स ले लिया।
इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जुपिटर का ट्रांजिट जो है आज की तारीख में मरकरी के साइन में हो रहा है, हम्म। यानी जेमिनाई साइन में हो रहा है, हम्म। और जुपिटर के स्टार में हो रहा है। जी। ठीक है। हम्म। अब मुझे ये जानना था कि क्या इस वर्ष में शादी होगी या नहीं होगी। हम्म। इसके लिए जो जुपिटर के कोरूलर्स बनेंगे ट्रांजिट के अंदर, यानी हम्म। कोरूलर्स का मतलब है जुपिटर का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड बनेगा जो ट्रांजिट के अंदर, वो असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स में से ही होने चाहिए। ठीक। ठीक हो गया। हम्म। अब देखो, जुपिटर जो है मरकरी के साइन में ट्रांजिट कर रहा है और मरकरी हमारा असेंडेंट का कोरूलर है। हम्म। ठीक हो गया। जी। इसका मतलब जो ईयर हमने सिलेक्ट किया है हम्म। शादी के लिए, यानी शादी इस नेटिव की इसी वर्ष में हो जाएगी। ठीक। दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा कि आज की तारीख में जुपिटर जो है मरकरी के साइन में और जुपिटर के स्टार में ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। अब जुपिटर का जो स्टार है वो भी हमारा असेंडेंट का आरपी है। हम्म। इसका मतलब जुपिटर का ट्रांजिट मरकरी के साइन में और जुपिटर के साइन में बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस नेटिव की शादी इसी वर्ष में तय होना पक्की है। ठीक। कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस सीधा सा क्या है, कोई। हमें सबसे पहले जब भी देखेंगे, मैं अपनी समझ से जो मुझे समझ आया, जब भी इस तरह का प्रश्न हमारे पास आए, सबसे पहले क्योंकि जुपिटर से ईयर फिक्स करते हैं, इसलिए हमें सबसे हम्म। पहले देखना है कि जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर किस साइन करेक्ट। में है, किस स्टार में है, किस सब में हम्म। है, किस सब में है। हम्म। अगर वो हम्म। चारों प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट अगर असेंडेंट का आरपी बन रहा है, तो हम यह निश्चित हम्म। करेंगे कि इस वर्ष में जुपिटर जिस राशि में गोचर कर रहा है, उस टाइम पीरियड में इसका विवाह होना या कार्य होना हाँ, संभव है। ये निश्चित हो जाएगा। जी। जुपिटर मरकरी के साइन में है, मरकरी हमारा असेंडेंट का साइन लॉर्ड बना हुआ है। जी। जुपिटर जुपिटर के स्टार में है, जुपिटर हमारा असेंडेंट का सब लॉर्ड बना हुआ है। जी। इसका मतलब इसी वर्ष में इस नेटिव की शादी होना तय है। तो हमने पहले तो ईयर निकाल दिया कि 2026 में ही इसकी शादी होगी। हम्म। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि 2026 में इसकी शादी होगी तो 2026 में 3 से लेके 12वें महीने तक 9 मंथ का पीरियड है। जी। अब 9 मंथ का पीरियड है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मंथ इसकी शादी के लिए सूटेबल होगा। और इस पर्पस के लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर सन का ट्रांजिट लेंगे, ठीक। सन का ट्रांजिट देखेंगे कि सन का ट्रांजिट हमें क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है। हम्म। अब सन को देखें जब हम, तो आज की तारीख में सन सैटर्न के साइन में ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। सैटर्न हमारा असेंडेंट का सब लॉर्ड बना हुआ है। ठीक। इसका मतलब आज की तारीख में सन का ट्रांजिट सैटर्न के साइन के अंदर ओके है। ठीक। और सैटर्न के साइन के बाद जुपिटर के साइन में जाएगा, वो भी हमारा आरपी है, तो वो भी ओके है। ठीक। अब क्योंकि हम हमेशा आरपीस को जब यूज करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे लेते हैं। हम्म। दूसरा, उनको हेराइकल ऑर्डर में लेते हैं, हेरारकी के ऑर्डर में लेते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि जो सब लॉर्ड है वो सब लॉर्ड से स्ट्रांग है, सब लॉर्ड जो है वो स्टार लॉर्ड से स्ट्रांग है, स्टार लॉर्ड जो है वो साइन लॉर्ड से स्ट्रांग है। तो उसी ऑर्डर में हम उनको सिलेक्ट करते हैं। हम्म। अब सैटर्न हमारा सब लॉर्ड बना है, इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न की राशि में सन का ट्रांजिट होना इस बात को दर्शाता है कि इस नेटिव की शादी, क्योंकि सैटर्न इस समय 18 डिग्री 55 मिनट पे है, हम्म। 12 दिन और रहेगा इसी साइन में।
अगले 12 दिन में शादी हो सकती है। अगले 12 दिन में इसकी शादी हो सकती है, तो यहां से हमें अंदाजा लग जाता है। जी। अब क्वेश्चन ये है कि अकेला ट्रांजिट साइन लॉर्ड में होना, सन का ट्रांजिट सैटर्न के साइन में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस स्टार में ट्रांजिट कर रहा वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने स्टार के थ्रू रिजल्ट देता है। अब जब हमने सन को देखा तो सन राहु के स्टार में ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। राहु को देखो तो हमारा असेंडेंट का कोरूलर नहीं है। जी। अब असेंडेंट का कोरूलर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक राहु का स्टार रहेगा इसकी शादी नहीं होगी। ठीक। राहु के बाद नेक्स्ट स्टार कौन सा आएगा? जुपिटर का। जुपिटर का। और जुपिटर हमारा देखेंगे अगर हम असेंडेंट का सबलॉर्ड बना हुआ है, हमारा आरपी है। ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब ये 18 डिग्री 55 मिनट्स पे है राहु। हम्म। अगर आपको ध्यान हो तो एक्वेरियस साइन में राहु 20 डिग्री तक रहता है, जी जी, 20 डिग्री तक रहेगा, यानी 2 दिन मैक्सिमम, यानी कि 5 तारीख या तक। 2 दिन या 3 दिन, दो जी। दिन या 3 दिन। जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक दिन बढ़ाएंगे, और एक एक दिन बढ़ा के हम जुपिटर को ले आएंगे। जी। अब सन जो है वो जुपिटर के साइन में, हम्म। जुपिटर के स्टार में ट्रांजिट करेगा, और जुपिटर हमारा असेंडेंट का कोरूलर है, सबलॉर्ड है। हम्म। अब हमें सन के दो आरपी मिल गए, एक सैटर्न मिल गया, दूसरा जुपिटर मिल गया। जी गुरुजी। दो बच गए, हम्म। एक मरकरी बच गया, एक मून बच गया। जी। तो हम क्या करेंगे, इस वीनस को हम्म। या मरकरी बनाएंगे या मून बनाएंगे। ठीक। इस सबलॉर्ड को जुपिटर सबलॉर्ड जी जी। बनाना। हम्म। चार को रूलर्स हैं तो चारों ही को रूलर्स यहाँ आने चाहिए। बिल्कुल। अब जुपिटर को मरकरी बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि जुपिटर के इमीडिएटली बाद क्या आएगा, मरकरी आएगा। सैटर्न। जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा, सैटर्न के बाद मरकरी आएगा, जी। मून उसके बहुत बाद आएगा। तो जी। हम क्या करेंगे, इसको एक दिन बढ़ाएंगे तो सैटर्न आ गया। हम्म। ठीक है। हम्म। अब सैटर्न क्योंकि ऑलरेडी राशि लॉर्ड बना हुआ है इसीलिए हम इसको नहीं रखेंगे। जी, मरकरी लॉर्ड। आरपीस का रूल होता है कि हमें सारे आरपीस को यूज करना है। तो हम इसको एक दिन और बढ़ा देंगे, तो अभी भी सैटर्न है, एक दिन और बढ़ाया मरकरी आ गया। जी। ठीक हो गया। हम्म। अब मरकरी आ गया तो सब लॉर्ड भी मरकरी बना। हम्म। तो हमने क्या करना है, हमें सब लॉर्ड, अब यहाँ पे एक आरपी बचा वो है मून। तो जी। हमें सब लॉर्ड को मून बनाना है। अब मून बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 आवर्स चेंज करूंगा इसको। उसके क्वेश्चन। ये आ गया। जी। अब 9 तारीख 9/3/2026 को 17 बजे सन ने क्वालिफाई कर लिया मैरिज देने के लिए। यानी 9 तारीख से पहले इसकी शादी नहीं होगी, इसकी शादी 9/3/2026 को 17 आवर्स के बाद होगी। जी। ठीक है। अब हमने दिन कितने निकाले थे, क्योंकि अब सन यहाँ पे 24 डिग्री का है, तो हम्म। 6 दिन और रहेगा इसी साइन में। जी। इसका मतलब 15 तारीख से पहले, 9 तारीख के बाद ये शादी हो जानी चाहिए। तो इस शादी का समय जो है 9 से 15 तारीख के बीच में शादी होनी चाहिए। हम्म। अब सन फिक्स करने के बाद मंथ फिक्स हो गया। जी। अब हमें क्या फिक्स करना है, डे। हमें फिक्स करना है डे। हम्म। डे को कैसे फिक्स करेंगे हम, डे को फिक्स करेंगे हम मून के ट्रांजिट से। जी। अब मून के कोरूलर्स पे हम फोकस करेंगे। जब मून के कोरूलर्स पे हम फोकस करेंगे तो उसको मून जो जुपिटर बना है दें। किसके साइन में, मार्स के। किसके साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मार्स के। और जी। मार्स हमारा आरपी नहीं है। जी। ठीक है। साइन लॉर्ड, साइन कौन सा है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद कौन सा आएगा, जुपिटर, मार्स। सेजिटेरियस।
जी स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस आएगा, और सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, और जुपिटर हमारा आरपी है। जी। इसका मतलब जब मून जुपिटर के साइन में ट्रांजिट करेगा तो हमारे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम्म। अब हम क्या करेंगे? अब एक दिन। हम एक दिन बढ़ाएंगे, एक दिन बढ़ाएंगे, फिर एक दिन बढ़ाएंगे, ये एक दिन बढ़ाएंगे, तो जुपिटर आ गया हमारा। जी ये एक दिन, ये मार्स है। हम्म। अब क्योंकि 27 डिग्री है तो मैं इसको आवर से बढ़ाऊंगा। ये आ गया जुपिटर। जी तो 11 तारीख। 11 तारीख को रात्रि 10 बजे मून जुपिटर के साइन में ट्रांजिट करेगा। केतु को अब मरकरी बना देते जुपिटर, हैं। वो सॉरी। हाँ, अब नहीं, केतु को केतु शिफ्ट को कर। कुछ नहीं बनाना, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, आगे सुनो, जल्दबाजी नहीं। केतु जो है, सैटर्न जुपिटर है। जी। सैटर्न भी हमारा आरपी है, जुपिटर भी हमारा आरपी है। हम्म। इसका मतलब केतु ने आरपी क्वालिफाई कर लिया। ठीक। क्यों क्वालिफाई कर लिया? क्योंकि केतु जुपिटर है, केतु सैटर्न है, हम कुछ भी ले लें। ठीक। तो सैटर्न भी हमारा आरपी में है, जुपिटर भी हमारा आरपी में है, तो केतु क्वालिफाई हो गया। अब हमें क्या फिक्स करना है? हमें सबलॉर्ड फिक्स करना है। तो हमारे पास क्या बना? जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, हम्म। दो आ गए हमारे पास। अब हमारे पास बचे कौन से? मरकरी और मून। मरकरी है ना। हम्म। मरकरी और मून बचे हमारे पास। तो मरकरी और मून जब हमारे पास बचे तो हम क्या करेंगे इसको? अब इसको, केतु को, केतु सबसे पहले कौन आएगा? मून आएगा। मून आएगा। तो केतु को हम कोशिश क्या करेंगे? मून बनाने की। ये मून बन गया। जी। ठीक है, ये मून बन गया। ओके। जी तो जुपिटर, केतु, मून, यानी जुपिटर, सैटर्न, मून, तीनों ही हमारे आरपी हैं। जी। अब चौथा आरपी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे मरकरी चाहिए। मरकरी। तो मून को हमने किस में चेंज करना? मरकरी। मरकरी में। हम मून को मरकरी में चेंज करना हमने। ये हम ये भी रख सकते हैं, जी। जुपिटर भी रख सकते हैं हम। हम्म। मतलब टेंटेटिव टाइम निकाल रहे हैं ना हम। जी जी जी। तो 6 बजे जुपिटर आ गया, हम्म। और जुपिटर के बाद हम नेक्स्ट सैटर्न भी रख सकते हैं, जी। हम मरकरी भी रख सकते मरकरी भी रख सकते हैं। हैं। तो हम ये देख लेंगे कितने समय तक ये सब प्लैनेट्स हमारे पास आ जाए। सैटर्न आ गया, ठीक है, जी जी। और इसके बाद हम रखेंगे मरकरी। ये मरकरी आ गया। तो इसका मतलब 6 बजे से लेके 6:40 के बीच में जो मैरिज है इसकी, वो 12 तारीख को सुबह संपन्न हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, जैसे यहाँ पर अब सन का जो सब लॉर्ड है वो वीनस में कन्वर्ट हो गया है। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करना, हमें पहले एक बार ही एडजस्ट कर दिया, बस वो ओके हो गया। ठीक है। उसके बाद नहीं करना, बार बार नहीं उसको चेंज करना। ठीक। क्योंकि जब हम मून को चेंज करेंगे ना तो वो तो बदलेंगे ही। जी। हमें आरपीस का रूल क्या होता है कि एक बार ही एक को फिक्स करेंगे। हमने सबसे पहले जुपिटर फिक्स किया, हम्म। जुपिटर को फिक्स करने के बाद हमने सन फिक्स किया, सन के बाद जब हम मून फिक्स करेंगे थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी,
तो तो गुरु जी, उससे हमें कोई फर्क नहीं इसका पड़ता। इसका इससे बेहतर तो ये ना, हम आरपीस को, जैसे जुपिटर को हम स्टार लेवल तक फिक्स करें, उसके बाद सन को स्टार तक फिक्स करें। कैसे कर लो, कैसे कर लो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि सब और सब तो चेंज होंगे ही होंगे। हाँ, कोई फर्क नहीं है उससे। केवल उससे कोई फर्क नहीं। हम जो स्ट्रॉन्ग आरपी हैं, जो भी हमें मिलते हैं स्टार लेवल तक, उनको लेकर। हाँ, वही है, देखो ना, सैटर्न सन जो है सैटर्न जुपिटर, ओके। जी मून जो है जुपिटर सैटर्न, जी जी ओके। जी जी। जुपिटर जो है मरकरी जुपिटर, ओके। बिल्कुल। जो सैटर्न देखो, जुपिटर सैटर्न, ओके। जी जी जी। सारे राहु प्लैनेट। देखो, राहु देखो, आप राहु देखो, सैटर्न, राहु सैटर्न है, और वीनस। सैटर्न है, और इसके बाद नेक्स्ट है राहु जो है सैटर्न राहु है, जी ठीक है। तो सैटर्न राहु, राहु हमारा जो है, अब हमें इसको देखने के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आरपीस के अंदर कहीं राहु अपीयर हो रहा है। यानी मरकरी में कहीं राहु है, ये बैठा हुआ, राहु जी। मरकरी का सबलॉर्ड बना हुआ है, तो ये भी ओके, ठीक है, बिल्कुल। राइट। केतु देख लो, सन वीनस है, राहु, मतलब सारे ही प्लैनेट्स आप देखोगे तो उन्हीं फील्ड में होंगे। देखो, सैटर्न जुपिटर, जुपिटर केतु, सैटर्न राहु, मरकरी जुपिटर, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर सैटर्न, सैटर्न राहु, सन वीनस। ये केतु थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। सन, सन देखें अगर, सन सन आरपी है ना। सन आरपी है, नहीं सन आरपी नहीं है जी। सन आरपी है ना साहब। नहीं सर, मून का आरपी है, मून का आरपी नहीं ना लेना, असेंडेंट का आरपी लेना। सन, सन आरपी को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। क्यों क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि सन सैटर्न के स्टार में है और सैटर्न आरपी है, जी इसीलिए ओके, ठीक है। तो इस तरह से इसकी शादी जो है वो 12 तारीख को 6 बजे के करीब संपन्न हो जाएगी। अब इस 6 बजे का मतलब 6 बजे ही नहीं है, इससे 1-2 घंटे पहले भी हो सकती है, जी। एक आधा घंटा लेट भी हो सकती उस कुल मिला के बारह उसका तारीख को मेन हो जाए। उसका मेन रीजन है कि वो विदाउट बीटीआर है ना ये। है। ये विदाउट बीटीआर है। हाँ, विदाउट बीटीआर है, डायरेक्टली हम ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ आरपीस, ऑन द बेसिस आरपी ऑफ एंड आरपी एंड जुपिटर ट्रांजिट। जुपिटर का तो बाद में हमने देखा ही नहीं कि ट्रांजिट क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमने अगर इसी तारीख को 12 तारीख को उसका ट्रांजिट लगाएंगे, तो ये देखो आप 12 तारीख को जुपिटर का ट्रांजिट देखोगे, तो जुपिटर जो है वो कौन से हाउस में है? जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में है और सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। जी। थर्ड हाउस में होके सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसी में होगा, हम्म। मैरिज हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर इज लिंक टू दी सेवंथ हाउस। अब इसमें डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये आएगा कि यदि हम कस्पल इंटरलिंक की बात करते हैं, जी, तो हमने इसमें न तो प्रॉमिस पढ़ा, न हमने दशा का यूज किया, न वो क्यों हमने। नहीं किया? वो क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा था कि इसकी शादी कब होगी। इसका मतलब जी शादी की बातचीत चल रही है या बातचीत हो चुकी है और शादी इसकी होने वाली है। इसीलिए जी ऐसे प्रश्न के अंदर हमें उसका प्रॉमिस क्या है क्या नहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जी उन केसेस में देखा जाता है कि किसी का नेटल चार्ट आए जिसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उनका हम प्रॉमिस भी पढ़ेंगे, और उनका जो है हम उनके असेंडेंट के को रूलर्स भी पढ़ेंगे, सेवंथ के को रूलर्स भी पढ़ेंगे। और चलिए वैसे बहुत